आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा 6 कह रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6। अब मुझे ये बताना है कि जो मेरे पास इंटरवल दिया गया 2,6 इसमें जो फंक्शन है ये इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित होगी या नहीं। तो रोले की प्रमेय होने के लिए मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, अवकलनीय होनी चाहिए। और तीसरी क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कराता हूँ, देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहली बात क्वेश्चन दिया गया आपका, सॉल्व में लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं इन सभी का पहले मल्टीप्लाई करा लूँगा, देखना ध्यान से। इन दोनों को पहले कराओ, इसको आप एज इट इज लिख दीजिएगा। एक्स माइनस 2 को मैंने लिख दिया, समझ में आ रही बात ना। इसका आप इससे गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका इससे गुणा कराओगे तो क्या होगा, माइनस 4x। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी ना। अब मैं इसका इससे गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। और इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई। 24 प्लस का क्यों हुआ, समझ में आया ना। ये माइनस और ये माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स माइनस 2 और यहाँ देखना एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 24। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। इन दोनों को ऐड कर लिया। अब क्या करें आप, इसका इससे गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा। और इसका इससे गुणा करा दो तो मैंने 10x स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इससे गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 24x। ये बात सभी को समझ में आ रही। अब यहाँ माइनस 2 का इससे गुणा कराओगे तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 10 दूनी 20x। और उसके बाद इसका गुणा कराओगे इतना कितना हो जाएगा, 24 दूना 28। ये बात सभी को समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा, जो जुड़ने वाला जोड़ लीजिएगा। एक्स क्यूब कहाँ, अच्छा हाँ एक मिनट, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस इंटू माइनस आंसर क्या होता है, माइनस। इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे समझिएगा, ये एक्स क्यूब है, क्या इसके अलावा कोई एक्स क्यूब वाला फंक्शन है तो छोड़ देंगे, आप एक्स क्यूब लिख देंगे। ये स्क्वायर वाला फंक्शन, ये स्क्वायर वाला फंक्शन, ये माइनस का, ये भी माइनस का। आप सभी को पता माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी संख्या क्या है, 10, तो 10 का चिन्ह माइनस लगा दे तो यह हो जाएगा 12x स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। ये 24x है और ये 20x है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 44x। और ये माइनस का 48 आप लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व किया हूँ, किसके बराबर चल रहा था, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं चेक करूँ तो ये एक क्या है मेरा, बीजगणितीय फलन है, यानी बहुपदीय फलन है। और आप समझते हो जितने बहुपदीय फलन होते हैं, बीजगणितीय फलन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय व्यंजक है जो कि परिभाषित है, ठीक। इतना लिखेंगे। फिर आप इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अतः एफ ऑफ एक्स कॉमा कर देंगे। फिर इंटरवल क्या देंगे आप, ओपन इंटरवल में क्या लिखेंगे आप, 2,6 में क्या है, सतत है। इतना लिखना होगा आपको। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, इतना तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। इतना लिखेंगे। यदि बहुपदी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स एक क्या बहुपदी व्यंजक है या बहुपदी फलन है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे बहुपदी फलन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुपदी क्या है, फलन है, ठीक है, जो कि क्या है, परिभाषित है। इतना तुम्हें लिखना होगा। फिर लिख देंगे अतः इंटरवल जो दिया गया, अगर यहाँ इंटरवल दूसरा होता तो आप यहाँ पे दूसरा इंटरवल लिखते, ठीक है, में क्या है, सतत है। याद रखना, जितना बहुपदीय फलन होता है वो सब क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होता है। पहला स्टेप मैंने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसका अवकलन कराएंगे। तो पहला स्टेप आप यहीं से नंबर डाल सकते थे, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए, फिर आगे इसको इरेज करके आगे कराते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मैं इसके ऊपर लिख करके समझाता हूँ। फंक्शन लिखते हैं पहले।
मेरे पास फंक्शन दिया गया क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया गया, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कह रही कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होनी चाहिए। तो अब आप लिखेंगे नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 में अवकलनीय का मतलब f'(x). एक बात याद रखना, अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x दिया, क्या दिया, f ऑफ x, तो मैं इसका अवकलन कराऊंगा तो f'(x) आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी कि f ऑफ x का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, f'(x). बात समझ में आ रही है। अब मैंने f'(x) कर दिया, मतलब f ऑफ x का क्या किया, अवकलन। तो ये नंबर का भी क्या होगा, अवकलन होगा, यानी कि dd(x) ऑफ क्या आ जाएगा, x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसका अवकलन करना आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, सभी का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, अलग अलग। x³ आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, dd(x) ऑफ कितना आ जाएगा, 12x² आएगा प्लस dd(x) ऑफ 44x आ जाएगा प्लस dd(x), तो सॉरी माइनस होगा यहाँ, माइनस dd(x) आप कितना हो जाएगा, 48। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, इसका अवकलन आप सभी जानते हो क्या होता है, आप भाई सभी जानते हो 3x क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका कितना आएगा, 12 कॉमन हो जाएगा, x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओ हाँ सही है, ये 12 तो है ही कॉमन, और बाकी ये 2 पावर आगे आते हैं ना, और एक पावर घट जाती, 2 में से एक घटेगा तो एक पावर बचेगी और एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देखा जाए तो 44 आपका क्या है, अचर पद, और अचर पद को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचता dd(x) ऑफ x, और dd(x) ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये 0 हो जाएगा अचर पद। समझ में आ रही बात कि नहीं, देखो समझा देते क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा dd(x) ऑफ x की पावर 3, इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, dd(x) ऑफ n, dd(x) ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। इतना होता कि नहीं होता फार्मूला, आप जानते हो। यहाँ से देखा जाए x के बराबर में x दिया है ना, पर यहाँ देखा जाए तो 3 की जगह पे क्या दिया है, n, या n की जगह पे 3 दिया। यहाँ से समझिए ये क्या लिखा है, 3 n लिखा है, और n की जगह पे क्या दिया है, 3, तो मैं क्या लिखूँगा, 3। x की जगह पे x है कि नहीं है, और बाकी देखा जाए n की जगह पे कितना है, 3 माइनस 2, घटा लोगे कितना आ जाएगा, 3x, ओ सॉरी, अब सही है ना, इतना हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक, जो कि आप लोग को ऑलरेडी समझा रखा हूँ, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3x² माइनस कितना आ जाएगा, 24x आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा, 44। बात समझ में आई ना, ये क्या है आपका f'(x) आ गया। समझ आ रही बात। इसका मैंने अवकलन कर दिया ना, आसानी से अवकलन हो गया। अब इसमें लिखेंगे क्या, इतना, जो ओपन इंटरवल क्या दिया गया, ये 2,6 में क्या है, में परिभाषित है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो अब आगे लिखेंगे आप, अतः f ऑफ x कौन सा इंटरवल में, ओपन, f ऑफ x ओपन इंटरवल 2,6 में अवकलनीय है। बात समझ में आई ना। इसकी 2 कंडीशन फॉलो हो गई, और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, f ऑफ a। समझिएगा f ऑफ a, अब यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। देखो f ऑफ a मतलब पहले तो लिखो f ऑफ x कितना दिया गया, तो आप ये समझ पा रहे हो। तीसरी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या दिया गया है, x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ a निकालूंगा। f ऑफ a, देखो f ऑफ a का मतलब ये f है और a भी क्या है, f है। यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, a। आप ये कह सकते हो कि जो a है किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, और यहाँ a कितना ले रहे हैं हम, 2। तो ये आप ये कह सकते हो जहाँ पर x वहाँ कितना रह सकते हो, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे f2 बराबर कितना होगा, 2 की पावर 3 माइनस 12 गुणे x² x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 44 पीछे 2 माइनस 48।
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है h हो जाएगा, माइनस यहाँ देखना 12 गुणे कितना आएगा 4, प्लस 44 का दूना कितना होता है 88, गुणा कर सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, माइनस कितना आएगा 48। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नीचे दिख रहा है? चलो देखो इस जगह इतना काम कर देते हैं, इस जगह पे देखिए ध्यान से, यहाँ F2 और F2 बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या था, सही तो यार, इसमें ही तो वैल्यू रखेंगे, वो तो डिफरेंशिएट में हो गया ना, तुम डिफरेंशिएट में चले गए हो। बात समझ में नहीं आ रही क्या? तो डिफरेंशिएट में थोड़ी ना वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में तो रखेंगे। इधर देखिए, हाँ समझिए आगे, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक, और यहाँ कितना लिखेंगे प्लस 88 और माइनस का 48। बात समझ आ रही ना? अब क्या करिए, माइनस माइनस को क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे, यानी 88 ओ ये देखो 48 और 48 कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ 96 हो जाएगा। कितना होगा 96, वो किसका 96 माइनस का, और ये 88 और 8 कितना हो जाएगा 96 ही तो होगा, यानी इसको आप काट देंगे। जो मेरे पास F2 आया है वो कितना आ गया है 0। समझ में आई बात? अच्छा ये बात कितने लोग को समझ में नहीं है, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो इसकी मैंने पहली कंडीशन पूरी किया, सतत था फलन, ठीक, और दूसरी बात ये फिर क्या किया मैंने, इसका डी डी एक्स साफ एक्स से निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया इतना, ये दूसरी कंडीशन थी, अवकलनीय हो गया। और तीसरी कंडीशन में क्या निकालना था, एफ ऑफ ए। समझना, ये जो ए होता है इंटरवल के अंदर जो पहले वैल्यू होती है उसे मैं ए बोलूँगा, और जो बाद में दी होती है वो क्या होती है बी की वैल्यू। तो मैंने आपको समझा रखा, जैसे कि यहाँ देखा जाए इस जगह पे ये एफ है तो यहाँ पर एफ है, अब इस जगह पे एक्स है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ एफ ऑफ ए, तो कहने का मतलब ये एक्स किसके बराबर होगा ए, और ए की वैल्यू मैंने कितनी मानी 2, तो आप इस जगह पे वैल्यू पुट कर दिया और निकाला किसका मान F2। अब मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 6। कितना निकालेंगे आप, एफ ऑफ 6 निकालेंगे। पहले आप इतना नोट करो फिर मैं समझाता हूँ। आइए स्टूडेंट, अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ बी। ध्यान समझिएगा, मेरे पास फंक्शन ये दे रखा है, अब इसी जगह पे निकाल देता हूँ एफ ऑफ बी। देखिए आइए, एफ ऑफ बी जब निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी लेंगे 6, यानी कि एफ 6 बराबर, ध्यान समझिएगा क्या करेंगे आप, जहां आपकी बार क्या हो रहा है, ये एफ के बराबर एफ, और तो एक्स के बराबर कितना आ रहा है 6। अब देखना यहाँ पे 6 रखेंगे ना, तो 6 की पावर 3 माइनस 12 गुणे एक्स की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6 माइनस कितना है 48। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए 6 का क्यूब क्या होता है 216, आप याद कर लीजिएगा, या फिर 6 को 3 बार गुणा कराइए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 गुणे 6 का वर्ग 36 प्लस इसको मैं गुणा करा देता हूँ, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, और माइनस कितना आ जाएगा 48। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला नंबर और ये प्लस वाला नंबर, इसको आप ये ऐड करा लीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये 6 और 4 मिला करके 10, और यहाँ 1 और 6 मिला करके 7 और 1 हासिल 8, और यहाँ पे 2 मिला करके 4 हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ गुणा कराओ, माइनस कितना 12 छंग 72 और 12 ही 36, 7 कितना हो जाएगा 43, कितना होगा 43 माइनस का 48। अब माइनस, और देखो माइनस माइनस जोड़ दीजिएगा आप, तो पहले लिखो 480 माइनस 6 और 2 और 8, 10 का 0 हासिल कितना आया 1, 4 3 7 और 1 हासिल मिला करके 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओह सॉरी जुड़ तो गया, आप 4 ही आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आ जाएगा, ठीक। जब हम 432 में 48 ऐड करेंगे तो 480 आ जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी F6 कितना आ गया बताओ 0। अब आप बता सकते हो F6 बराबर 0। अच्छा F2 कितना आया था आप बताओगे, F2 0, और F6 कितना आया
0। तो तीसरी कंडीशन यही तो थी कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे इस इंटरवल इसकी वैल्यू f2 की वैल्यू बराबर f6 की वैल्यू को क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः, देखिए मैं इसे रच करके लिखता हूँ, अतः या फिर इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। आप लिखेंगे इस प्रकार रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इतना लिखने के बाद क्या करते समझिएगा ध्यान से। अब मैं निकालता हूँ सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालता हूँ, और सी की वैल्यू निकालेंगे। और सी की वैल्यू निकालने के लिए अपनी तरफ से मान लीजिएगा, आप मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश सी और एफ डैश सी बराबर कितना मानेंगे आप, 0। समझ में आ रही बात। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एफ डैश सी कितना एफ डैश एक्स कितना निकाला था, जरा बताएंगे आप लोग, कितना निकाला था, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44। फ्रेंड्स आप लोग पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक। इसका जब मैं अवकलन कराऊंगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे एफ डैश है और ये एफ डैश आपको दिख रहा है बराबर, और ये सी है और ये कितना है, एक्स। तो आप यहाँ से क्या समझे, जहाँ पर x होगा वहाँ कितना रखेंगे, c। तो चलिए मैं इसमें पुट करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी बराबर, अच्छा यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x। अब यहाँ c आ गया तो ये क्या 3c² होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आगे देखिए माइनस 24c आएगा कि नहीं आएगा, प्लस कितना आएगा 44। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये एफ डैश सी है और एफ डैश सी कितना माना मैंने, 0। तो इसके प्लस में कितना आएगा, 0 ही तो आएगा भाई। एफ डैश सी 0, एफ डैश सी बराबर 0, तो मैं रख दूंगा 0, और बराबर कितना आ जाएगा, 3c² माइनस 24c प्लस कितना आएगा 44। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आप इसको उलट कर लिख सकते हो इस तरीके से, 3c² माइनस का 24c प्लस का 44 बराबर 0। आप इतना नोट करो, फिर मैं इसका फैक्टर कराऊंगा। फैक्टर तो होने वाले हैं नहीं, तो मैं इसमें डायरेक्ट सीधी तरह 4 लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। अब मैं इसको आगे लगा देता हूँ, इधर देखिए, मेरे पास कितना सॉल्व होकर के आ गया, 3c है ना, 3c² माइनस 24c प्लस 44 बराबर 0। अब इसमें मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, सीरीज आचार्य। अच्छा सीरीज आचार्य कोई जानता क्या होता है, क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। इतनी बात आ रही समझ में। अब मैं श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ कर रहा होऊंगा, तो उस कंडीशन पर मुझे क्या चाहिए, a और b और क्या चाहिए, c। मतलब a b c की वैल्यू चाहिए। तो मैं इससे क्या कराऊंगा, a b c की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और a b c की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे आप। यहाँ इस समीकरण की तुलना कराएंगे, क्या कराएंगे, तुलना किससे कराएंगे, देखिए इसकी तुलना कराएंगे आप, किससे होगी, देखिए ac² माइनस प्लस bc माइनस यहाँ पे ac² माइनस bc प्लस का c। अब ये थोड़ा बड़ा सी होगा और छोटा सी होगा, समझिए कैसे। देखो यदि क्वेश्चन में x होता है, क्वेश्चन में x है, तो मैं किससे तुलना कराता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c से कराता हूँ कि नहीं कराता हूँ, ध्यान समझिएगा। अच्छा इसमें प्लस लगेगा फार्मूले में, ठीक है। देखिए समझिएगा, अब की बार क्या ये x है, x है, c है ना, तो c के टर्म में ही तो तुलना कराएंगे। अब देखना ये c² के बराबर है, तो a के बराबर कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे a के बराबर 3 आएगा।
और इस तरीके से ये c किसके बराबर है, c, तो b किसके बराबर होगा, 24 के, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा, -24। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। और ये c है और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आएगा, 44, यानी आचार पद की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, अब लगा देंगे फार्मूला। अब किसके बराबर लेंगे आप, x के बराबर नहीं लेंगे, किसके बराबर लेंगे, c, क्योंकि समीकरण में क्या दिया गया है, c, तो आप c के बराबर लेंगे। यदि यहाँ x होता तो किसके बराबर लेके चलते, x के बराबर। क्या फार्मूला होगा तो आप जानते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, b² - 4ac, और पूरे का बटे कितना आएगा, 2a। अब आप ज़रा समझिए ध्यान से, b की वैल्यू क्या दी गई है, तो आप समझ पा रहे होंगे, ये माइनस पहले से दिया, -24 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, प्लस माइनस रहेगा 4 × a कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा होगा, इनटू में आएगा c की वैल्यू 44, और बटे में पूरे का बटे कितना आएगा, 2a की वैल्यू 3। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से देखा जाए आगे, यहाँ तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखो, 24 का वर्ग कितना होता है, 500, चलो 576 लिखो, प्लस माइनस हो जाएगा 44 × 3 करो कितना आएगा, और 3 का फिर जितना है 400 गुणा करा, तो गुणा करके बताओ कितना है टोटल, 528। सभी का है ना 528, इतना आया है सभी का। चलो बटे में पूरे का बटे कितना आएगा, 6। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। अब 576 में से 528 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस जगह पे c बराबर कितना लिखेंगे आप, 24, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, घटाने के बाद कितना आएगा, इसको घटाओ ज़रा, चलो मैं ही घटा देता हूँ, 576 में से 528 घटाओ, घटेगा नहीं, 8 और यहाँ पे 5 बचेगा, 6 4 कितना आएगा, 48, कितना बचेगा, 48 मतलब 48, पूरे का बचे कितना, 6। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, 24 के फैक्टर क्या होंगे, 24 के फैक्टर आप कर लीजिएगा बाहर, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 छक 12, 2 तिहाई, 2 से काटो 2 तिहाई 6। अच्छा ये बात समझ में नहीं आई, किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा। अब आप ये कह सकते हो जो 24 से लिखा है लिखा रहने दीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसके फैक्टर लिखो यहाँ पे, 24 2 गुणे कितनी 12 है 4 12, और गुणे में कितना है 3। अच्छा अब आप ये समझदार हो, कोई भी नंबर रूट के अंदर 2 12 है तो बिना रूट के 1 12, तो देखा जाए यहाँ तो 24 लिखेंगे प्लस माइनस, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 24 लिखिए प्लस माइनस 2 गुणे कितना आएगा 2, कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा समझ में, इसको मैंने कॉमन दे दिया, इसको मैंने कॉमन दिया, इसमें से 2 में से 1 निकलेगा और बचेगा 3, और पूरे का बटे कितना आएगा 6। अच्छा देखो ये जो लिखा हुआ है 6, क्या 24 लिखा है, 24 को क्या आप 6 गुणे 4 लिख पाओगे, प्लस माइनस का देखा जाए यहाँ से, नहीं इसको आप 12 गुणे 2 लिखो, कितना लिखो, नहीं मैं सोच रहा था इसमें से यहीं से कॉमन ले लेते हैं, चलो थोड़ा ऐसा कर, पहले तो एक स्टेप बना लेते हैं। देखो 24 लिखो और प्लस माइनस उसको गुणा करो कितना आएगा 4 इंटू √3 बटे कितना आएगा 6, इतना आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है आपको, तो क्या कॉमन लेंगे, 4 नहीं 2 कॉमन लो, 2 कॉमन से लो क्योंकि कट जाएगा, 4 लेंगे तो कॉमन फिर नहीं कटेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 12, और यहाँ प्लस माइनस कितना बचेगा 2√3, और बटे में कितना आएगा 6। अब इसको काट दो 2 तिहाई 6, और यहाँ कितना आएगा 12 प्लस माइनस 2√3, किसके बराबर चल रहा था c, और पूरे का बटे कितना है 3। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात समझो ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे इस √3 की वैल्यू रखूँगा कितनी होती है 1.732 होती है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो लगभग कितना होगा 2 पॉइंट कुछ करके होगा, है ना, और ये कितना 12, चलो मान लेते हैं यहाँ 3 आएगा लगभग में, और ये 12 है। अब देखिए यदि मैं 12 में से 3 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा,
9 बचेगा। 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा ना। और इसी तरीके से यदि इसको मान लेते हैं, इसमें 2 चिन्ह है, मैंने माइनस लिया, अब प्लस ले रहा हूँ। मान लेता हूँ ये कितना मेरे पास है? 3 लगभग मान लेते हैं। और ये मेरा कितना है? 12। और 12 को 3 ऐड करोगे तो 12 3 कितना होगा? 15। और 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। यानी दोनों वैल्यू जो आ रही हैं वो कितनी आ रही है? इसको एक कितना आएगा? 3। कितना? 3 ही तो आया था। और दूसरा कितना? 5। इतना ही तो आएगा। 3 आया था ना, इसको घटाने के बाद, हाँ 3 इतना। तो ये जो दोनों वैल्यू आ रही, क्या दिए गए इंटरवल के बीच में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई, मेरा इंटरवल क्या था? इंटरवल आपको दिया गया था 2,6। तो ये जो आ रही है वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर कती तो आ रही हैं भाई। 3 और 5, 2 और 6 के बीच में ही तो आएगा। इसीलिए आप यहाँ लिख दोगे एप्सिलॉन, कौन सा क्या दिया था इंटरवल? 2,6। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ रही है? नीचे लिख देंगे आप, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख रहा है ना? नीचे लिखेंगे तो दिखेगा। अच्छा, एक काम करो, इतना नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा बचा लिखा देता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या लिखना नीचे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, 6 छूट गया तो आप लोग भी लिख लेना, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखते हैं नीचे, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। बस इतना ही लिखना, हो गया आपका काम। थैंक यू, नोट कर लीजिए।